Hello बच्चों, so let's read this question. The question is two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 is moved along the radius of circle of radius 40 centimeter from A to D. The change in potential energy of the system is Q3 by 4 by epsilon naught into K where K is. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास चार चार्जेस हैं, सॉरी दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ फिगर में ये डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है QC से B तक। हमसे बोल रहे हैं कि एक जो थर्ड चार्ज था Q3, वो उसको हम जो आर्क यहाँ पर दिख रही है उस आर्क के अलॉन्ग लेके आए हैं जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है A से D तक। तो रेडियस 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ये A से C तक की तो 40 सेंटीमीटर दे रखी है, C से B तक की 30 दे रखी है, यानी कि B से D तक की जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, ताकि कंप्लीट हमारा 40 सेंटीमीटर आ सके। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। हमसे बोल रहे हैं कि जो सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है उसमें अगर वो हमारी Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K है तो K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट। तो जो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा की कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा की कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ द सिस्टम। अब बात क्या है यहाँ पर, जब हमारा चार्ज था Q3 Q1 और Q2, ठीक है, तो सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी डिस्टेंस है Q3 से लेकर A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा 40 है, ये हमारा 30 है, यानी कि जो हमारी डिस्टेंस ए बी आएगी, ठीक है, डिस्टेंस अगर ए बी आएगी तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो ए बी आएगी हमारी रूट ऑफ 40 का स्क्वायर, ठीक है, और 30 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर मीटर्स में लिखें तो ये बनेगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, तो जिसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारी जो ए बी डिस्टेंस आएगी वो आएगी 0.5 मीटर्स, 0.5 मीटर्स, यानी कि ये आने वाली है 0.5 मीटर्स। अब हमारी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी Q1 Q2 के बीच के एनर्जी, Q2 Q3 के बीच की एनर्जी, और Q2 और Q1 Q2 के बीच की, Q2 Q3 के बीच की, Q3 Q1 के बीच की एनर्जी। ठीक है, तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, KQ/R हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि K अगर हम सब में से कॉमन निकाल लेंगे तो Q1 Q2 बाय इनके बीच की डिस्टेंस, R दोनों के बीच की डिस्टेंस होता है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 प्लस Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 इसके बीच की डिस्टेंस है 0.5, Q2 Q3 अपॉन 0.5 मीटर्स प्लस Q2 Q3 और Q1 इसके बीच की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर प्लस Q1 और Q3, यानी कि ये हो गया हमारा 0.4 मीटर्स। ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गई है। इसको हम लोग K की वैल्यू अगर पुट करें तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय 0.3 प्लस Q2 Q3 बाय 0.5 प्लस Q1 Q3 बाय 0.4। ये हमारी इक्वेशन 1। अब जब ये सिस्टम को हम लोग A से D पर ले आए हैं, यानी कि Q3 की नई जो पोजीशन है वो बन गई है हमारी D, Q3 की जो नई पोजीशन है दैट इज D नाउ। तो यहाँ पे हमारा Q3 आ गया है। अब तो अब हमारा Q1 Q2 के बीच, Q2 Q3 और Q1 Q3 के बीच में, तो हमारी जो फाइनल एनर्जी लिखेंगे हम लोग, तो फाइनल एनर्जी वी कैन राइट इट लाइक दिस, UF इज K अभी भी कांस्टेंट आएगा, Q1 Q2, or it's better to write the value of K directly so that to avoid this step 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपन इसके बीच में डिस्टेंस, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस अभी भी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.3 प्लस Q2 Q3 के बीच में अब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई है,
तो Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस Q1 Q3 के बीच में डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो Q1 Q3 अपॉन 0.4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल is nothing but U final minus U initial is nothing but ऑलरेडी गिवन है U फाइनल माइनस U इनिशियल, जो कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है, सब कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग अगर लिखते हैं इसको तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, विद इन ब्रैकेट जो भी चीज़ें हमारी रह रही हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, UF माइनस UI हम लोग कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ गया और हमें ब्रैकेट में मिल रहा है Q1 Q2 बाय 0.3, Q1 Q2 बाय 0.3 प्लस Q2 Q3 बाय 0.1 और Q1 Q2 बाय 0.4 प्लस Q2 Q3 बाय 0.1 प्लस Q1 Q3 बाय 0.4, Q1 Q3 बाय 0.4 माइनस Q1 Q2 बाय 0.3 माइनस Q1 Q2 बाय 0.3 माइनस Q2 Q3 बाय 0.5, Q2 Q3 बाय 0.5, Q2 Q3 बाय 0.5 माइनस Q1 Q3 बाय 0.4 माइनस Q1 Q3 बाय 0.4, ये हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के के बराबर। अब यहाँ से हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी कि फाइनली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा ये बनेगा Q2 Q3 बाय 0.1 माइनस Q2 Q3 बाय 0.5, ठीक है, ये बन रहा है। और यहाँ पर हमारा ये Q1 Q3 को लेके एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, बल्कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q3 बाय 0.4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कि हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है Q2 Q3 बाय 0.1 माइनस Q2 Q3 बाय 0.5, तो इट इज़ नथिंग बट Q3 इंटू के। तो यहाँ से Q3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से 10 और Q3 हमारा अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम है कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी विल बी गेटिंग Q3 बाय 0.1, तो ये बचेगा हमारे पास Q2 बाय 1 माइनस Q2 बाय 5, ये बचेगा Q2 बाय 1 माइनस Q2 बाय 5, इट इज़ नथिंग बट और इक्वल टू Q3 इंटू के, इट इज़ Q3 इंटू के। अगेन हमारा Q3 से Q3 कैंसिल, ठीक है, ये हमारा विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 5Q2 माइनस Q2 यानी कि 4Q2 बाय 5, सो इट इज़ बिकमिंग 4Q2 बाय 5 इंटू 0.1, इट इज़ इक्वल टू के, तो यानी कि 5 इंटू 0.1 ये हो गया 0.5, सो के इज़ कमिंग आउट टू बी दी 4 बाय 0.5 इंटू Q2 0.5, तो यानी कि ये आएगा हमारा 8Q2, के की वैल्यू आ रही है हमारी 8Q2, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।